नमस्कार दोस्तों, आज हम लोग पढ़ेंगे नर्वस सिस्टम के बारे में। नर्वस सिस्टम, तो नर्वस सिस्टम को हमें 5 भाग में डिवाइड करके पढ़ेंगे। तो सबसे पहला है न्यूरल कोऑर्डिनेशन। पहला भाग हमारे लोग का क्या है? न्यूरल कोऑर्डिनेशन। दूसरा है न्यूरल सिस्टम और तीसरा भाग है ह्यूमन न्यूरल सिस्टम। ह्यूमन न्यूरल सिस्टम के बारे में देखेंगे। चौथे भाग में हम लोग देखेंगे जनरेशन एंड कंडक्शन ऑफ इम्पल्स। जनरेशन एंड कंडक्शन ऑफ इम्पल्स। और पांचवा भाग होगा हम लोगों का ट्रांसमिशन ऑफ इम्पल्स। तो देखते हैं पहला भाग न्यूरल कोऑर्डिनेशन। न्यूरल कोऑर्डिनेशन हम लोग देखते हैं न्यूरल कोऑर्डिनेशन होता क्या है। तो न्यूरल कोऑर्डिनेशन का मतलब है, कोऑर्डिनेशन का मतलब होता है मिलजुल कर काम करना। बोले तो संगठन हो, कोई संगठन को कहते हैं कोऑर्डिनेशन। मतलब जो कोई मिलजुल कर काम करे वहाँ पे यूज करेंगे कोऑर्डिनेशन। जो कोऑर्डिनेशन का जो हेड होता है उसी के नाम पे रख दिया जाता है उस संगठन का नाम। जैसे बहुत सारे कोऑर्डिनेशन है देश में, देखो आरएसएस संगठन है, भामसेफ है, भीम आर्मी है, उसका जो हेड होता है उसी के नाम पे रख देते हैं। तो ऐसे यहाँ पे कोऑर्डिनेशन हो रहा है किसका? न्यूरल का, मतलब नर्वस सिस्टम का। तो यहाँ पे न्यूरल कोऑर्डिनेशन, तो नर्व जो है इसमें सबको कंट्रोल करेगा। तो जैसे इसका एग्जांपल देख लेते हैं। जैसे हम लोग जो फिजिकल एक्सरसाइज करते हैं, जैसे कसरत आप देखेंगे जब करते हैं, तो फिजिकल एक्सरसाइज के समय क्या हो जाता है, कोई मेहनत वाला काम करते हैं तो क्या होती है, मसल्स की एक्टिविटी बढ़ जाती है। फिजिकल एक्सरसाइज में मसल्स की एक्टिविटी बढ़ जाती है। तो मसल्स जो होते हैं जल्दी जल्दी कॉन्ट्रैक्ट रिलैक्ट करते हैं, तो उसमें हो जाती है एनर्जी की कमी। तो वहाँ पे एनर्जी की डिमांड बढ़ जाती है। जब एनर्जी की डिमांड बढ़ जाती है तो उससे जो होता है सेलुलर रेस्पायरेशन होने लगता है। एनर्जी बनाने के लिए सेलुलर रेस्पायरेशन होता है। सेलुलर रेस्पायरेशन में जो होता है, जब ज़्यादा होने लगता है तो ऑक्सीजन की कमी हो जाती है। तो ऑक्सीजन की कमी के लिए ऑक्सीजन की डिमांड बढ़ जाती है। तो ऑक्सीजन की डिमांड पूरा करने के लिए हम लोग ब्रीदिंग करते हैं, जल्दी ब्रीदिंग करते हैं, और उसको ब्रीदिंग करके फिर ब्लड ले जाता है ऑक्सीजन को, तो उसमें ब्लड सर्कुलेशन भी बढ़ जाता है। ब्लड सर्कुलेशन जब बढ़ जाता है तो उसमें हार्ट बीट बढ़ जाती है, ब्लड प्रेशर बढ़ जाता है, ब्लड वेसल का डायमीटर बढ़ जाता है। तो ये सब बढ़ जाता है। और ब्लड प्रेशर जब बढ़ जाता है तो उसको कम करने के लिए, बैलेंस करने के लिए किडनी से कुछ हार्मोन्स निकलते हैं। कुल मिला के सब ऑर्गन्स जो हैं एक साथ मिल करके काम करने लगते हैं। जब कोई मतलब यहाँ पे ज़रूरत है, मतलब फिजिकल एक्सरसाइज हुई, तो यहाँ पे देखो सिस्टम ऐसे सेट है सब कि नर्वस सिस्टम, एंडोक्राइन सिस्टम और शरीर के मतलब बहुत सारे अंग मिलजुल के काम कर रहे हैं। तो इसीलिए इसको कहते हैं कोऑर्डिनेशन। तो हमने क्या देखा, फिर इसका एग्जाम्पल हम लोग किसने देखें? पहले एग्जाम्पल में देखें हम लोग क्या, फिजिकल एक्सरसाइज में क्या हो गया है, कौन कौन से ऑर्गन काम कर रहे थे? हार्ट कर रही हैं, मसल्स कर रही हैं, लंग्स, सांस लेने के लिए लंग्स काम कर रहे हैं, किडनी काम कर रहा, किडनी, और ऐसे सब जो है ज़्यादा काम करने लगते हैं। अब जब आदमी कसरत करना बंद कर देता है तो फिर वो नॉर्मल अवस्था में आ जाते हैं। तो इसी को कहते हैं कोऑर्डिनेशन सिस्टम, मतलब सब मिलजुल के काम करते हैं। तो नर्वस सिस्टम और एंडोक्राइन सिस्टम दो सिस्टम होते हैं जो कंट्रोल करते हैं शरीर के फंक्शन को। एक न्यूरल सिस्टम है, कौन कौन कंट्रोल करते हैं? न्यूरल सिस्टम है, और दूसरा है एंडोक्राइन सिस्टम। एंडोक्राइन, तो न्यूरल सिस्टम जो होता है क्या करके जो है कंट्रोल करता है, तो कौन सा केमिकल निकाल के कंट्रोल करता है? ये निकालता है न्यूरो ट्रांसमीटर। न्यूरो NEU और न्यूरो ट्रांसमीटर निकालता है। और एंडोक्राइन सिस्टम क्या करता है? ये हार्मोन्स निकालता है। कौन सा केमिकल? हार्मोन्स निकालता है। तो ये दोनों चाहे न्यूरोट्रांसमीटर हो चाहे हार्मोन्स हो, ऐसे ब्लड में रिलीज कर दिए जाते हैं और जहाँ पे मतलब यूज होना होता है वहाँ जाके अपना काम करते हैं हम लोग।
इसके बाद हम लोगों का न्यूरल कोऑर्डिनेशन ख़त्म हो गया। दूसरा सेगमेंट देखते हैं हम लोग कौन सा, न्यूरल सिस्टम। तो दूसरा सेगमेंट क्या है, न्यूरल सिस्टम। कि इसकी हिस्ट्री में थोड़ा देख लेते हैं, जैसे कहाँ से न्यूरल सिस्टम शुरू हुआ है। तो पहले एनिमल, सारे एनिमल्स में पाई जाती है एक स्पेशल सेल जो जिसको न्यूरॉन कहते हैं। एक इन ऑल एनिमल्स, हाईली स्पेशलाइज्ड सेल पाई जाती है, हाईली स्पेशलाइज्ड सेल are found that is न्यूरॉन। क्या है, न्यूरॉन। यही न्यूरॉन जो होता है बहुत अलग सेल है जिससे नर्वस सिस्टम पूरा कंट्रोल होता है। तो न्यूरॉन क्या क्या करता है, न्यूरॉन जो होता है सेल की प्रोसेसिंग, मतलब इम्पल्स को रिसीव करता है और जो है इसका मतलब ट्रांसमिट करता है और एनालाइज करता है, ऐसा काम करता है न्यूरॉन। तो एक स्पेशल सेल है जो एनिमल्स में पाई जाती है, सारे एनिमल्स में। तो सबसे पहली बार न्यूरॉन जो होता है बनता कहाँ पे है, सिलेंट्रेट में। लोअर इन्वर्टिब्रेट होता है एक, सिलेंट्रेटा कहते हैं। तो सबसे पहली बार कहाँ होता है, लोअर इन्वर्टिब्रेट। ब्रेट, लोअर इन्वर्टिब्रेट्स के एग्जाम्पल क्या है, सिलेंट्रेटा का एग्जाम्पल कौन सा, हाइड्रा। जैसे हाइड्रा में पाया जाता है। सबसे पहली बार हाइड्रा में बना था न्यूरॉन। उसमें नेटवर्क पाया गया न्यूरॉन्स का। क्या पाया गया, नेटवर्क ऑफ न्यूरॉन्स, नेटवर्क ऑफ न्यूरॉन पाया गया। तो इसके बाद थोड़ा और आगे जब बढ़ा तो इससे जैसे जो कोई चीज़ एक बार इवोल्यूशन में बन जाती है वो आगे सारे एनिमल्स में पाई जाती है, सारे जो भी प्राणी होंगे उसमें पाया जाएगा। तो जैसे क्या है, न्यूरॉन पहले बन गया कहाँ, लोअर इन्वर्टिब्रेट, हाइड्रा में बन गया, सिलेंट्रेट में बन गया। तो इसके बाद सारे मतलब आगे जो बने हैं, सिलेंट्रेट के बाद एनिमल टीनोफोरा हुआ, उसके बाद एनिलिडा हुआ, उसके बाद प्लेटीहेल्मिन्थेस हुई, स्केहेल्मिन्थेस हुई, एनिलिडा हुआ, आर्थ्रोपोडा, सब में जो है ये पाया जाएगा न्यूरॉन। तो उसके बाद सबसे एक और आगे जाके एक अच्छा काम मतलब हुआ, इससे थोड़ा डेवलप्ड काम हुआ। कौन सा, कि एक चीज़ और बन गया, ब्रेन बन गया। किसमें बना, बेटर ऑर्गेनाइज्ड पाया गया, किसमें, न्यूरॉन, इंसेक्ट में, मतलब आर्थ्रोपोड्स में। तो सबसे बेटर ऑर्गेनाइज्ड क्या हो गया, बेटर ऑर्गेनाइज्ड स्ट्रक्चर हुआ किसमें, स्ट्रक्चर पाया गया किसमें, इंसेक्ट में। इंसेक्ट्स में क्या पाया गया, इसमें बन गया ब्रेन। सबसे पहली बार ब्रेन जो बना इंसेक्ट में बना। क्या बन गया, ब्रेन बन गया। और ब्रेन के साथ गैंग्लिया बन गया। और नेटवर्क तो पाया ही जा रहा था। और न्यूरल टिश्यू। तो इसमें खास बात क्या होगी, ये खास बात है कि ब्रेन इसमें बन गया, इंसेक्ट में ब्रेन बन गया। और गैंग्लिया, ये खास बात हो गई। अब इसके बाद हम लोग देख लेते हैं, ये न्यूरॉन की इतनी बात हो रही, तो न्यूरॉन होता क्या है, मतलब कैसे होता है, कितने प्रकार का होता है। तो हम लोग पढ़ेंगे यहाँ पे कि न्यूरॉन जो होता है वो 4 प्रकार का होता है। लेकिन हम लोग ह्यूमन के बारे में पढ़ेंगे तो ह्यूमन में 3 ही प्रकार का होता है। तो टाइप्स ऑफ न्यूरॉन देख लेते हैं। पहले टाइप्स ऑफ न्यूरॉन में सबसे पहली टाइप्स हो गई ए पोलर। ए मतलब अब्सेंट, ए पोलर। दूसरा हो जाएगा यूनिपोलर, इसमें एक पोल पाया जाएगा यूनिपोलर में। ए पोलर में अब्सेंट था, यूनिपोलर में एक पोल रहेगा। ए पोलर, यूनिपोलर। तीसरा है बाईपोलर और चौथा है मल्टीपोलर। इसका स्ट्रक्चर थोड़ा बना देते हैं। जैसे देखिए, ए पोलर हो गया, ऐसे एक साइटन होगा, इसमें से ढेर सारे डेंड्राइट्स निकले रहेंगे, मतलब पोल नहीं होगा। और यूनिपोलर में जब पोल टर्म तभी यूज होगा जब एक्सान आता है पिक्चर में,
क्या आता है, एक्सॉन। देखिए ये है साइटॉन और इसके साथ एक एक्सॉन लग गया तो ये हो गया यूनिपोलर। और बाईपोलर क्या होता है, जब उसमें एक एक्सॉन के साथ साथ एक डेंड्रान आ जाए तो मतलब ये हो गया बाईपोलर। और तीसरा है मल्टीपोलर। सेम सोमा था, साइटॉन था, उसमें बहुत सारे डेंड्रान और डेंड्राइट्स में, और इसमें एक जो है एक्सॉन पाया गया। ठीक, ये हो गया मल्टीपोलर। और सबसे ज़्यादा मल्टीपोलर हम लोगों के ब्रेन के कॉर्टेक्स में पाया जाता है। और बाईपोलर न्यूरॉन हम लोगों के कहाँ पाया जाता है, रेटिना ऑफ आई में। और यूनिपोलर एम्ब्रियोनिक स्टेज में पाया जाता है। लिख दें, क्या लिख दे रहे हैं, देखिए ये पाया जाता है सेरेब्रल कॉर्टेक्स में पाया जाता है, ये बहुत ज़्यादा पाया जाता है। तो टाइप्स देख लें न्यूरॉन के। अब देखते हैं हम लोग थोड़ा आगे। दोस्तों अब देखते हैं हम लोग स्ट्रक्चर ऑफ न्यूरॉन के बारे में। न्यूरॉन कैसा होता है। न्यूरॉन जो है इसमें पाया जाता है, एक बॉडी होता है इसका, शरीर सेल का, ये भी एक तरह का सेल ही है, नर्वस सेल। तो लेकिन ये स्पेशल सेल है, इसमें ब्रांचिंग बहुत होती है, इसलिए इसे स्पेशल सेल कहते हैं। तो न्यूरॉन सेल में ये देखिए, ये इससे ये गया साइटॉन इसका, और अब यहाँ से इसका एक्सॉन निकला। एक्सॉन के टर्मिनल पे पाए जाते हैं सिनेप्टिक नोब। क्या पाई जाती हैं, सिनेप्टिक नोब्स। ये नोब काम क्या करती हैं, जब ये दूसरे न्यूरॉन से जुड़ते हैं तो ये नोब्स जो होते हैं, यही नोब्स से जुड़ते हैं। ऐसे ऐसे ब्रांचिंग हो जाती है डेंड्राइट्स में। ऐसे ऐसे ब्रांचिंग है, डेंड्रान थे डेंड्राइट्स। ये जो मोटा वाला पहले निकला उसे डेंड्रान कहेंगे, और जैसे पतली पतली ब्रांचिंग हो जा रही है उन्हें डेंड्राइट्स कहेंगे। एनसीईआरटी में मेंशन केवल डेंड्राइट्स को किया है। अब ये हो गया इसका स्ट्रक्चर, साइटॉन हो गया। साइटॉन का इसका एक न्यूक्लियस हो गया, ठीक। और इसमें छोटे छोटे ग्रेन्यूल्स पाए जाते हैं, जिसे निसल्स ग्रेन्यूल्स कहते हैं। ये निसल्स ग्रेन्यूल रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और राइबोसोम के बने होते हैं, राइबोसोम और रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। देखिए डेंड्राइट से और डेंड्रान में तो पाए जाते हैं एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, लेकिन एक्सॉन में एब्सेंट होते हैं। और जहाँ से एक्सॉन निकला होता है उसके वहाँ मतलब इनिशियल पोजीशन पे भी एब्सेंट होते हैं। इसमें माइटोकॉन्ड्रिया, जितनी भी सेल की संरचनाएं हैं इसमें लगभग पाई जाती हैं सब। माइटोकॉन्ड्रिया और राइबोसोम और सब चीज़ें इसमें पाई जाएंगी। तो ये हो गया हम लोगों का क्या, सेल का न्यूक्लियस हो गया। क्या हो गया, न्यूक्लियस हो गया। ये हो गए डेंड्राइट्स, ये हो गया डेंड्रान। इसको कहते हैं एक्सॉन हाइलॉक। एक्सॉन का हाइलॉक है, एक्सॉन हाइलॉक, लॉक। एक्सॉन हाइलॉक में भी जो होते हैं क्या होते हैं, निसल्स ग्रेन्यूल एब्सेंट होते हैं एक्सॉन हाइलॉक में। ये पूछा जाता है, बहुत पूछा जाता है। और इसके ऊपर देखिए ये पाई जाती है माइलिन शीथ की कवरिंग, एक्सॉन के ऊपर माइलिन शीथ पाई जाती है। ऐसे ऐसे माइलिन शीथ पाई जाती है। ठीक है, ऐसे ऐसे माइलिन शीथ पाई जाती है। और माइलिन शीथ जो बनाता कौन सा है, स्वान सेल। ये माइलिन शीथ के ऊपर ऐसे पाया जाता है, ये स्वान सेल है, ये हो गया स्वान सेल। तो मेंशन कर देते हैं, ये हो गया आपका एक्सॉन, एक्सॉन हो गया। और ये वाली स्ट्रक्चर हो गई माइलिन शीथ, माइलिन शीथ, माइलिन शीथ हो गई। और ये हो गया स्वान सेल। स्वान सेल हो गया। इसके न्यूक्लियस भी दिखा देते हैं। स्वान सेल यहीं ऊपर समझ लीजिए न्यूक्लियस इसका, ऐसे न्यूक्लियस पाए जा रहे हैं। ये स्वान सेल बहुत पूछा जाता है, यही माइलिन शीथ बनाता है। स्वान सेल दोनों में होता है, माइलिनेटेड नर्व न्यूरॉन में और नॉन माइलिनेटेड, दोनों में स्वान सेल पाया जाता है। लेकिन किसी जिसमें माइलिन बनाता है उसे माइलिनेटेड नर्व न्यूरॉन कहेंगे, और जिसमें नहीं बनाया गया स्वान सेल न्यूरॉन वो माइलिन शीथ, उसे नॉन माइलिनेटेड न्यूरॉन कहेंगे। और ये देखिए ये जो गैप्स हैं, गैप, ये जो गैप है, गैप
इस गैप को कहा जाता है नोड ऑफ रेनवियर। नोड ऑफ रेनवियर, नोड ऑफ रेनवियर, ये भी बहुत पूछा जाता है, इसको याद रखिएगा। ठीक, ये हाँ इसका नाम ले दिए, ग्रेन्यूल का नाम, इसका नाम है निसेल्स ग्रेन्यूल। यहाँ पे देखिए क्या था, निसेल्स ग्रेन्यूल, निसेल्स ग्रेन्यूल्स बना होता है किसका, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ये बना होता है ER बोले तो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और प्लस राइबोसोम का बना होता है, बहुत पूछा जाता है। देखिए ये यहाँ पे लिख दिए, भूल गए थे कैमरा पर करने को। अब इसके आगे थोड़ा देखते हैं हम लोग, स्ट्रक्चर देख लिए। देखिए तीसरा सेगमेंट हम लोग देखते हैं ह्यूमन न्यूरल सिस्टम। ह्यूमन न्यूरल सिस्टम, ह्यूमन न्यूरल सिस्टम को हम लोग मेनली पहले दो भागों में डिवाइड कर लेते हैं। कौन कौन सा, एक CNS, दूसरा PNS। क्या क्या है, पहला है सेंट्रल नर्वस सिस्टम, जिसे CNS कहते हैं, और दूसरा है पेरीफेरल नर्वस सिस्टम, PNS। हम सब कुछ मेंशन नहीं कर पाएंगे, नहीं तो वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी, आप बुक से देख लीजिएगा पूरा फुल फॉर्म। इसको डिवाइड किया जा रहा है बेसिस ऑफ स्ट्रक्चर, ऑन द बेसिस ऑफ स्ट्रक्चर, स्ट्रक्चर की बेसिस पे देखते हैं। पहले स्ट्रक्चर और फंक्शन भी होता है, लेकिन स्ट्रक्चर मेनली स्ट्रक्चर है। तो यहाँ पे ये देखिए सेंट्रल नर्वस सिस्टम में आते हैं हमारे कौन कौन, ब्रेन आता है, ब्रेन आता है, और दूसरा आता है स्पाइनल कॉर्ड। स्पाइनल कॉर्ड और पेरीफेरल नर्वस सिस्टम में PNS में क्या होता है अफरेंट फाइबर, और दूसरा है इफरेंट फाइबर। मतलब अफरेंट जो होता है ये लेके आता है पेरीफेरल से CNS को लाता है, और ये न्यूरॉन नहीं होते, ये नर्व होते हैं। नर्व होते हैं, कई न्यूरॉन के मेल को नर्व कहते हैं। जैसे क्रेनियल नर्व होती है जो ब्रेन से निकलती है, उसे क्रेनियल नर्व कहेंगे, और जो स्पाइनल नर्व होंगे स्पाइनल कॉर्ड से निकलेंगी। तो CNS को मतलब CNS को कोई मतलब इम्पल्स लेके जाएगा तो उसे अफरेंट फाइबर कहेंगे, और वहाँ से CNS से लेके आएगा तो उसे इफरेंट फाइबर कहेंगे। तो ये दो चीज़ें हो गई। अब यहाँ हम लोग फर्दर PNS को फर्दर डिवाइड करेंगे ऑन द बेसिस ऑफ फंक्शन। तो पेरीफेरल क्या होता है पहले समझ लीजिए। जैसे सेंटर आप देखे होंगे, सर्किल का एक सेंटर होता है, सर्किल का सेंटर होता है और उसकी पेरीफेरी होती है। पेरीफेरी मतलब किनारा मतलब बाहरी तरफ। तो वैसे हम लोगों में कहाँ पेरीफेरी, हम लोग तो गोल तो है नहीं, हम लोग तो ऐसे लंबे हैं, चट्टे हैं। तो हम लोगों की जो ये शरीर की त्वचा है ये हम लोगों की पेरीफेरी है। हम लोगों का सेंटर कहाँ है, ब्रेन जो है ये हम लोगों का सेंटर है। तो सेंटर से पेरीफेरी मतलब जहाँ सेंसरी ऑर्गन है, ये सेंसरी जैसे स्किन हो गया, आई हो गया, ईयर हो गया, ये सेंसरी ऑर्गन स्टिमुलस को रिसीव करते हैं, तो ये रहते हैं पेरीफेरी पे। तो पेरीफेरी से जो ब्रेन को लेके जाएगा इम्पल्स तो उसे कहेंगे अफरेंट फाइबर, और जो वहाँ से वापस लेके आएगा कि हाँ करना क्या है, दूसरे मतलब सेंसरी ऑर्गन को भेजते हैं, तो उसे कहते हैं इफरेंट फाइबर। तो PNS आप समझ गए। तो अफरेंट क्या करेगा, क्या कहते हैं, सेंसरी ऑर्गन से लेके जाएगा CNS को, और इफरेंट क्या करेगा, CNS से लेके आएगा सेंसरी ऑर्गन्स को, अदर बॉडी पार्ट को लेके जाएगा, मतलब वो स्टिमुलस को। मतलब जैसे देख लिया, सांप देखा, आँख एक सेंसरी ऑर्गन है, आँख सांप को देख ली तो आँख का जो फाइबर है ऑप्टिक नर्व वो जाएगा ब्रेन को बताएगा कि हाँ सामने सांप है, तो आँख तुरंत फाइबर लेके गया स्टिमुलस को, तो ब्रेन एनालाइज किया कि यहाँ से भागना है। तो भागने वाला जो ब्रेन एनालाइज करके स्टिमुलस भेजेगा, किसको भेजेगा, पैर को भेजेगा। पैर भागता है सर, आँख नहीं भागती। पैर भागेगा तो पूरी बॉडी भागेगी, तो पैर के पास जाएगा स्टिमुलस, भागो यहाँ से, तब से पूरा शरीर भागने लगेगा। जब पैर भागेगा तो दौड़ पड़ता है। तो ये इसी तरह काम करते हैं। और अब देखिए PNS को फिर से हम लोग दो भागों में डिवाइड करें। ये देखिए PNS को फिर से हम लोग डिवाइड करेंगे। एक होता है सोमैटिक न्यूरल सिस्टम और एक होता है ऑटोनॉमस न्यूरल सिस्टम।
तो यहाँ पे बेसिस है फंक्शन। पहला हो गया सोमैटिक न्यूरल सिस्टम और दूसरा हो गया ऑटोनॉमिक न्यूरल सिस्टम। तो ये दो हो गए, एक सोमैटिक न्यूरल सिस्टम, दूसरा ऑटोनॉमिक न्यूरल सिस्टम। तो सोमैटिक न्यूरल सिस्टम का एग्जांपल है, जैसे सोमैटिक न्यूरल सिस्टम क्या करेगा, सीएनएस से स्केलेटल मसल को जो है ये भेजता है इम्पल्स को, स्केलेटल मसल्स को भेजता है। एग्जांपल इसका क्या होगा, एग्जांपल हो जाएंगे लिम्स के, हाथ पैर। जैसे अपर लिम्ब क्या होता है, हाथ होता है, लोअर लिम्ब हम लोगों में क्या होता है, पैर होता है, लिम्स। और ऑटोनॉमस में देखते हैं, ये सोमैटिक न्यूरल सिस्टम मतलब जो हम लोग के कंट्रोल में होता है, वो स्केलेटल मसल में जा रहा है तो हम लोग उस पर अपना कंट्रोल कर सकते हैं। लेकिन ऑटोनॉमस जो होता है ऑटोमेटिक होता है, ऑटो नाम ही में है उसके काम, ऑटोनॉमस मतलब वो उस पर हम लोगों का कोई कंट्रोल नहीं, हमारी कॉन्शियसनेस का कोई कंट्रोल नहीं, चेतना का हमारे कोई कंट्रोल नहीं है। लेकिन वो कंट्रोल करेगा सीएनएस का अदर पार्ट करता है, जो कि हम लोगों के कंट्रोल में नहीं होता। ब्रेन के सारे पार्ट हम लोग के कॉन्शियसनेस में नहीं होते हैं। तो ये इनवॉलेंट्री ऑर्गन्स को कंट्रोल करेगा, सीएनएस का वो पार्ट जो इनवॉलेंट्री ऑर्गन को कंट्रोल करे उसे कहते हैं ऑटोनॉमस न्यूरल सिस्टम। क्या कहते हैं, ऑटोनॉमस, इनवॉलेंट्री ऑर्गन्स। इनवॉलेंट्री ऑर्गन्स क्या हैं, जो हम लोगों के कंट्रोल में नहीं होते, उसे इनवॉलेंट्री ऑर्गन्स कहते हैं। जैसे एग्जांपल इसके हो जाएंगे, एग्जांपल हो जाएगा हम लोगों का, मान लीजिए हार्ट हो गया, हम लोगों के कंट्रोल में नहीं रहता। किडनी हो गई, किडनी हो गई, लीवर हो गया, और हम लोगों का मान लीजिए लंग्स हो गया, एलिमेंट्री कैनाल भी हो गया डाइजेस्टिव सिस्टम का। तो देखिए ये सब जो ऑर्गन हम लोगों के काम में नहीं, जैसे हम लोग चाहें तो हृदय धड़के ऐसा कुछ नहीं था, वो हरदम धड़कता रहता है, उसको कंट्रोल कर रहा, वो ऑटोमेटिक चल रहा है, उसका कंट्रोल सीएनएस से चलता है। लेकिन ऑटोमेटिक पार्ट जो है, ऑटोनॉमिक पार्ट है, वो कंट्रोल कर रहा है, कॉन्शियसनेस वाला नहीं कर रहा। तो ठीक वैसे किडनी भी हम लोगों के चाहने से नहीं फिल्ट्रेट करेगी, वो अपना फिल्ट्रेशन का काम कर रही है। ऐसे लीवर भी अपना काम कर रहा है, डिटॉक्सिफिकेशन और सबका काम कर रहा है। ऐसे लंग्स जो होता है, फेफड़ा जो है वो जो है अपना काम कर रहा है, ब्रीदिंग का काम कर रहा है, गैसेस एक्सचेंज का काम कर रहा है, वो हम लोगों के कंट्रोल में नहीं है। तो ये हो गया सब पार्ट्स हो गए हम लोग के। अब इसके आगे जो है विसरल नर्वस सिस्टम, ये इंटेस्टाइन के लिए एक अलग से नर्वस सिस्टम काम करता है, उसे कहते हैं विसरल नर्वस सिस्टम। न्यूरल सिस्टम जो होता है वो क्या करता है, सीएनएस से विसरा में आ जाते हैं, इंटेस्टाइन वाइन सब यही सब आ जाते हैं। किसको कंट्रोल करता है, विसरा को। अब लोग मूवी में देखेंगे कि कहीं क्राइम व्राइम होता है, कोई पॉइजन वाइजन खा लिया कि नहीं खा लिया, तो ये विसरा को टेस्ट करके बताते हैं कि हाँ उसके शरीर में पॉइजन है कि नहीं है। तो उसको कौन कंट्रोल करता है, विसरल न्यूरल सिस्टम करता है। तो ठीक है दोस्तों, अभी हम लोग आज इतना सब देख लिए हैं, 3 पार्ट हो गया कंप्लीट। हम लोग क्या क्या कंप्लीट हो गया, न्यूरल कोऑर्डिनेशन कंप्लीट हो गया, न्यूरल सिस्टम कंप्लीट हो गया, ह्यूमन न्यूरल सिस्टम कंप्लीट हो गया। अब ह्यूमन न्यूरल सिस्टम में 2 पार्ट जो यहाँ पे थे, ब्रेन और स्पाइनल कार्ड को, इसको आगे हम लोगों को पढ़ना है। लेकिन ये अलग पार्ट में बना के अलग पढ़ेंगे, इसी में आता है। इसका ये पार्ट अभी नहीं कंप्लीट है। और लेकिन ये अब इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे नेशन एंड कंडक्शन ऑफ इम्पल्स पढ़ेंगे और ट्रांसमिशन ऑफ इम्पल्स पढ़ेंगे। ठीक है दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू दोस्तों। वीडियो को दोस्तों लाइक ज़रूर करें। थैंक यू।